Hello everyone, this is Abhishek and you're most welcome to our channel SSC E-Maths। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, आज हम लोग वर्क एंड टाइम का लास्ट सेशन करने वाले हैं, लास्ट टाइप सेशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सारे के सारे टाइप क्लियर कर लिए हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आज मैं वो भी डिस्कस करूँगा, और इसके अलावा जो 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, आज हम लोग वो क्वेश्चन सारे के सारे कर लेंगे। और देन आफ्टर, ठीक है, कुछ जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करें जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे, तो बिल्कुल वो भी करेंगे। ठीक है, बट आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को बिल्कुल ओवर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे टाइप क्लियर। अब इसके बाद हम लोग 2 वीडियोस और करेंगे जिनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी प्रैक्टिस के लिए तो 2 से 3 या 4 भी वीडियोस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कि इतने कोई लिमिट्स है कि नहीं सिर्फ 2 वीडियोस में ही सारी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और चूँकि हम लोग बहुत बेसिक से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन लगाते हुए यहाँ तक आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देंगे। और अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। और इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक पे जो दिया गया क्वेश्चन था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और उसको बहुत स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे पास कुछ इस तरीके से दी हुई है कि यहाँ पे देखिए ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को कर लेते हैं 36 दिनों में। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आपका ABC के, उसके बारे में बोला है कि ये लोग जो है 24 दिन में ही कर लेते हैं, है ना, ये लोग जो है 24 दिन में ही कर लेते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट और भी है यहाँ पे, कह रहा है ए और सी मिलकर काम करने में बी और सी से कुछ टाइम कम लेते हैं। तो ए और सी बी और सी से कम टाइम लेते हैं। कितना टाइम कम लेते हैं, 80/11 आप लिख सकते हैं, 7 सही 3/11 को। ठीक है, 80/11 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। वैसे हमें तो पता है हम इस तरीके से डिफरेंस में डेज को नहीं लिखते, बट ये ऑपरेशनल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, और हमें अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक अच्छा सा एलसीएम पकड़ना है। ठीक है, अच्छी सी वैल्यू पकड़नी जो तीनों को डिवाइड करे। तो मेरा मानना है कि 360 एक सबसे अच्छी वैल्यू है, जो आपको यहाँ से 10 देगी, यहाँ से आपको 15 देगी, और अगर यहाँ से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको देगी 99/2। ठीक, तो ये तीनों हमारे डिवीजन हो गए। देखिए, और इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए और बी अगर यहाँ पे 10 काम कर रहे हैं और ये तीनों 15 काम कर रहे हैं, ये जो 5 काम का डिफरेंस है ना, वो सी की वजह से है। क्यों है, क्योंकि सी यहाँ पे 5 काम कर रहा है, बस इतनी सी बात है। देखिए, जो स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव है उसी का पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे बी और सी है, तो अगर इनको हम साथ में काम कराएं, ठीक है, तो कितना काम करेंगे। तो आपको मालूम है कि ABC यहाँ पे 15 काम कर रहे हैं, तो ABC यहाँ पर भी है तो 15 काम यहाँ पर भी कर लेंगे। C यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, C यहाँ पे 5 काम करता है, तो 15 और 5 20 काम कर लेंगे ये लोग। ठीक है, कितना काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। अब 20 काम अगर करेंगे और काम 360 है तो कितना टाइम लगाएंगे, ज़रा बताइए कितना टाइम लगाएंगे ये लोग। ठीक है, इस तरीके से ये लोग जो है बहुत सारा टाइम लगा देंगे। कितना टाइम लगा देंगे, ज़रा बताइए। ये लोग टाइम लगाएंगे 18। ठीक, देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे इनका AC BC का जो आपका पॉजिटिव टाइम है वो आ चुका है, जो नेगेटिव टाइम है वो भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे हम यहाँ पे अगर इस चीज़ को नहीं निकालते तो कुछ खास काम नहीं है इसका, बट हमें यहाँ पे इफिशिएंसी का ज़्यादा काम है। देखिए, इनके नेगेटिव वाली स्टेटमेंट की इफिशिएंसी यहाँ पे लिखी हुई है, पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट की इफिशिएंसी यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने आपको पीछे के वीडियोज़ में समझाया है, जो नेगेटिव वाली स्टेटमेंट है उससे हम लोग पॉजिटिव को प्रूफ कराते हैं। जैसे ये 99 के 2 हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे, 11 और 9, ये एक अच्छे से फैक्टर मालूम पड़ रहा है, जिनका डिफरेंस 2 है, जो कि यहाँ मौजूद है इनके नीचे। ठीक, बात समझ रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है, 9 है। अच्छा, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो देखिए, इन सबको ऐड करने पे आपको AC और BC की ऐड वाली इफिशिएंसी यानी 20 मिल रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 इफिशिएंसी और 9 भी यहाँ पे हमारी इफिशिएंसी है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे AC हमारा टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब AC की इफिशिएंसी कम है, तो AC यहाँ पे 9 काम करेगा, और BC हमारा कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी है, मतलब B और C हमारा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगा। तो बस यही एक ध्यान देने वाली यहाँ पे सबसे अच्छी सी बात है। और अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है। C यहाँ पे 5 काम करता है, तो यहाँ पे अगर 5 काम C करेगा
तो यहाँ देखिए कितना काम आपका बच जाएगा, 4 काम है। और ये काम कौन करेगा, ए करेगा। बताइए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी सी 5 काम करेगा। तो देखिए कितना काम आपका बचा है, 6 काम है। वो काम कौन करेगा, बी, और ये सी। तो आप यहाँ सीधे सीधे देख सकते हैं कि ए, यहाँ पे ए आपका 4 काम कर रहा है, बी आपका यहाँ पे जो है 6 काम कर रहा है, और सी आपका 5 काम कर रहा है। तो ये तीनों काम कर रहे हैं। तो हमारा जो काम था वो था 360। हमारा काम कितना था, 360। आप डिवाइड करा दीजिए यहाँ पे आपको 90 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए 60 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 72 मिल जाएगा। और यही इन तीनों की वैल्यू है। तो ज़रा आप देख लीजिए कि आपका इस तरह से कोई ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन इस तरीके से है, 90, 60 और 72। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अगर इसके अलावा किसी और मेथड से लगाने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या कहता है। ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। अच्छा, ए जो है, ठीक, जो हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। तो इन तीनों में ही कुछ चीज़ें हमें पता है। ए किसी काम को करने में बी से 6 और सी से ज़्यादा, तो जिसके बारे में बात कर रहा है हम उसी को एक्स मान लेते हैं। अच्छा, ये बी से 6 दिन कम लेता है, इसका मतलब बी से 6 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक, सी से 2 दिन जो है 2 दिन का समय अधिक लेता है, तो मतलब सी इससे 2 दिन का समय कम लेगा। हम इसको यहाँ पे एक्स लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास में। और इसमें कुछ और भी दिया हुआ है। उसने बोला है कि हाँ देखिए, उसमें कहा है कि ए बी साथ मिलकर उतना ही काम कर रहे थे जितना सी। तो ए बी इज इक्वल टू सी दिया है। इनडायरेक्ट वे में आपसे कह रहा है वो कि ए बी और सी बराबर है। ये स्टेटमेंट आपके पास है, तो इसी को आप फॉलो करा लीजिए। यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। देखिए, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 1/x मिल जाएगी, और इसी के साथ बी की एफिशिएंसी यहाँ पे आपको 1/x प्लस 6 मिल जाएगी। ये इक्वल करा दीजिए आप सी के, यानी 1/x माइनस का 2k। अब इस क्वेश्चन को हमको लगाना है। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मैंने आपको पहले बता के रखा है। यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो आप बहुत जल्दी आप आंसर के पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। 10, 14, 12 और 16। हमसे बी की वैल्यू पूछी है। देखिए, अगर हम यहाँ पे 10 लेंगे, x प्लस 6 की वैल्यू 10 लेंगे, तो ये हमारा 6 कम यानी 4 होगा। तो 4 और 10 में हमको 5 का मल्टीपल चाहिए। तो ज़रा यहाँ देखिए कि x की वैल्यू अगर हमारी 4 बनेगी तो 4 - 2 में कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको इस ऑप्शन में 5 मल्टीपल मिल रहा है, जो कि हमारा प्रूफ नहीं देगा। अच्छा, 14 लेकर के काम बनेगा। देखिए, 14 6 20 है ना, सॉरी 14 में 6 अगर आप घटाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 8। ठीक, तो आपका ये 14 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी 7 का मल्टीपल फिर आपको इस साइड नहीं मिल पाएगा। तो ये भी ऑप्शन बनता नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 12 लेते हैं तो देखिए, अगर आप 12 लेते हैं तो यहाँ तो आप 1/12 लिख देंगे, लेकिन x प्लस 6 की वैल्यू अगर आप 12 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाने वाली है, 6। यानी यहाँ पर आप 1/6 मेंशन करेंगे, और इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4, क्योंकि 6 - 2 आपको 4 देगा। तो 6 और 12 इन दोनों में 4 का मल्टीपल कॉमन है। क्यों, क्योंकि ठीक है 12 इन दोनों में कॉमन है। तो अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। और आपको मालूम है कि यहाँ आपका 3/12 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1/4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर जो 12 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा थ्रू द ऑप्शन। ठीक है, अगर हम ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हमारा कौन सा जो थर्ड पार्ट है, तीसरा आंसर है, वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की साइड में। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ABC एक साथ काम करने में ए से 6 घंटा कम समय लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, ABC काम करने में, ठीक है, कुछ समय कम लेते हैं। और वो समय कितना कम लेते हैं भाई, ए से 6 घंटा कम लेते हैं। ए से कंपैरिजन दिया हुआ है इनका, और इसके अलावा क्या बोला गया है इसमें, ठीक है। और बी से 1 घंटा समय ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, बी से 1 घंटा कम लेते हैं, ए से 6 घंटा। अच्छा, बी से 1 घंटा कम लेते हैं, बी से भी कम समय लेते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा है क्या कि और सी का आधा समय लेते हैं, मतलब सी से आधा समय लेते हैं। तो अगर ये एक्स टाइम लेता है और ये सी से आधा समय लेते हैं, इसका मतलब सी दुगना समय लेता है। ठीक, देखिए, और ये ज़्यादा टाइम लेंगे तो ये 6 घंटे ज़्यादा लेते हैं और ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है। ऐसी ही कुछ कहानी इस तरह से हमारे पास है। हाँ बिल्कुल, बी से 1 घंटा कम लेता है तो 20 का मतलब इससे 1 घंटा ज़्यादा लेगा। और सी के बारे में डबल का वाला है पंगा, ए के बारे में 6 घंटा ज़्यादा। देखिए, यही हमारी स्टेटमेंट है। और इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, 1/x हमारा है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/,
ठीक है, एक्स प्लस का 6 प्लस 1/x प्लस का 1 प्लस 1/2x। देखिए अब 1/x है, 1/2x आप इस साइड लाएंगे, आप इसमें से अगर ये लेस करेंगे, देखिए आप अगर 1/2 से 1/4 घटाएंगे ना, आपको 1/4 ही मिलेगा, सेम फॉर्मेट है। तो अगर आप इसमें से ये घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 1/2x मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो 2x और 6 एक साथ मिलेगा। यहाँ पे 2x प्लस का 7 मिल जाएगा ऊपर, और देखिए नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनटू होगा, जहाँ पर हमको x² प्लस का 7x, ठीक है, और प्लस का हम लोगों को 6, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा लेंगे, तो देखते हैं हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाता है, x² प्लस का 7x प्लस का 6 इज इक्वस टू 4x² प्लस का 14x। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा 7x बचेगा, और 4x² में से x जाएगा तो 3x² यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे मेरा 7x बच जाएगा, और देखिए हमारा कुछ बच रहा नहीं, और माइनस का 6, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इस वाली स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख करके थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए ये 3x² प्लस का 7x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 6 त्रुक 18, तो 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे आपको 7 मिल पाए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। तो क्या आप इसको ये लिख सकते हैं, 9x माइनस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 3x कॉमन मिलता हुआ दिख रहा है आपको, हाँ, x प्लस का 3 मिलेगा, -2 कॉमन करेंगे, यहाँ से भी आपका x प्लस का 3 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 2/3 और एक -3। तो ये वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव टाइम तो जा नहीं सकता है, यानी x की वैल्यू जो हम लोग लेंगे कौन सी लेंगे, 2/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3, लेकिन हमसे यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है c का, तो अगर c का टाइम आप निकाल लेंगे तो इसका डबल निकालेंगे, मतलब ये हो जाएगा 4/3, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की साइड। x किसी काम को करने में y से 5 दिन अधिक लेता है। हमारे पास x है, y है और z है। तो x जो है 5 दिन ज़्यादा लेता है y से, तथा z से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो x को हम लोग t मान लेते हैं। तो x के बारे में कहा है कि x जो है y से 5 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, इसका मतलब y हमारा 5 दिन कम में ही काम कर देगा। ठीक, और z के बारे में जो स्टोरी हमारे पास में, z के लिए हमसे उसने कहा है कि 9 दिन अधिक लेता है, x जो है 9 दिन अधिक लेता है z से। तो देखिए अगर ये 9 दिन अधिक लेता है, इसका मतलब ये 9 दिन कम लेगा, तो इस चीज़ को हमको फॉलो करना है। अच्छा, तीनों के बारे में कोई स्टेटमेंट हमारे पास इसके अलावा दी है, कह रहा है एक्स वाई मिलकर उस काम को उतना ही समय में कर लेते हैं जितने समय में z। अच्छा, ये दिया है कि एक्स वाई बराबर z। देखिए एक्स वाई बराबर z, वही सेम है, सेम कंडीशन है। आप यहाँ पे कुछ मत करिए, आप एक्स वाई यानी 1/t, ठीक है, और आपका प्लस का y है, एक्स वाई है ना, y लेंगे तो 1/t माइनस का 5 इज इक्वल टू मेरा z है यानी 1/t माइनस का 9। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेंगे हम लोग ऑप्शन किस तरह से हमारे पास है, 16, 10, 15, 20, 16, 10, 15, 20, 16, 10, 15 और 20, इस तरीके से ऑप्शन है। तो देखिए 16 हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पिक नहीं करेंगे, बिकॉज अगर 16 हम लोग ऑप्शन पिक करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं हमसे इसमें क्या पूछा है। ठीक, तो हमसे उसने x के बारे में पूछा है, यानी t वाली वैल्यू पूछी है डायरेक्टली। तो t वाली वैल्यू अगर आप 16 लेंगे तो t-5 वाली वैल्यू 11 आ जाएगी। तो 11 का मल्टीपल फिर आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, तो ये ऑप्शन लेना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगर देखिए हम लोग 10 लेते हैं यहाँ पे, तो 10 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस ऑप्शन से भी हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब जरा देखते हैं 15 पे करके। हाँ, 15 से कुछ हमें कहानी दिख रही है कि अगर 15 हम लोग लेते हैं, देखिए 1/15 में यहाँ मिलेगा और 15 में से 5 जाएगा, 1/10 मिलेगा। तो देखिए इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमने 15 उठाई, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब देखिए 15 और 10 के मल्टीपल यानी 30 होता है, 30 में 6 आता है, तो यहाँ बात बन सकती है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 दूना 10 30 इक्वल टू 1/6। देखिए ये 3 तो 5 छक्का 30 यानी 1/6 इज इक्वल टू 1/6 आपको मिल रहा है ना। यहाँ पे देखिए आपको दोनों LHS और RHS प्रूव होते मिल रहे हैं। यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका लिखा हुआ है 2/30 लिखा हुआ है, 3/30 लिखा हुआ है, 3 2 5/30 है, तो 1/6 आपको दे देगा। इसका मतलब ये वाला ही ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब वो है 15। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहता है कि A और B एक साथ एक काम को 7.5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, A और B अगर एक साथ काम करेंगे तो 7.5 दिन में काम कर लेंगे। A और B किसी काम को 7.5 दिन में
कर लेते हैं। ठीक, तो A एंड B 7.5 दिन में पूरे काम कर लेते हैं। ज़रा देखिए इस स्टेटमेंट को कैसे हम लिख सकते हैं। अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं A का 1 दिन का काम 1/A होगा, B का 1 दिन का काम 1/B होगा। बताइए, तो अगर यहाँ से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लें तो 1/7.5 आएगी। तो इसको अगर थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा ये A + B अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/7.5। ठीक, तो अगर यहाँ से हम A + B की वैल्यू निकालें, देखिए अगर हम यहाँ से A + B की वैल्यू निकालें तो ये हमें क्या मिल सकती है इस तरीके से, या हम अगर यहाँ से AB की वैल्यू निकालें तो हमको मिल जाएगी 7.5 इंटू A + B। अब देखिए इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का हम किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आगे की जो हमारी स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है ना, कि आधा काम कुछ हमारा A कर लेता है और फिर बचा हुआ आधा काम कुछ B कर लेता है। इस तरीके से वो लोग 20 दिन का टाइम लगा देते हैं। अब इसको समझते हैं। A क्या करता है, आधा काम करता है, B क्या करता है, आधा काम करता है और दिन लगाते हैं वो लोग 20। तो अगर पूरा काम करते हैं, ठीक है, यानी A/2 इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से अगर आप A + B निकालेंगे, यहाँ से अगर आप A + B निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 40। अगर A + B की वैल्यू आपको 40 मिल जाएगी, देखिए क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो 7.5 इंटू 40 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ज़रा देखिए हमें कितना मिलेगा, 75 चौके मिल जाएगा आपको, 300 मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, तो जो AB की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, 300। तो बात यह है कि हमें A और B इंडिविजुअल चाहिए, बट A और प्लस B हमारे पास है कितना, 40। और हमें इतना पता है कि इसमें कोई एक बंदा ज़्यादा अधिक जो है कैपेबल है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि, ठीक है, हाँ, जो यहाँ पे B है वो A से ज़्यादा कुशल है आपका। ठीक है, तो देखिए A और B की कहानी है और हमसे इसमें पूछा कितना है, ठीक है, किसके बारे में पूछा है, A के बारे में पूछा है। तो देखिए कौन ज़्यादा काबिल है। देखिए हम क्या करेंगे, इस 300 के ऐसे फैक्टर करेंगे, है ना, कि हमको जोड़ने पे 40 मिल जाए। तो हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम इसको 30 × 10 में ब्रेक करते हैं तो जोड़ने पे हमको 40 मिल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एक बंदा इस काम को 30 दिन में कर रहा है, कोई एक 10 दिन में। ठीक है, तो A जो है हमारा कम एफिशिएंट है, A हमारा कम एफिशिएंट है, तो A का टाइम ज़्यादा है, तो A लेगा 30 दिन और B लेगा 10 दिन। क्यों, क्योंकि B A से ज़्यादा कार्यकुशल है। ठीक है, तो A कम एफिशिएंट है तो A का टाइम ज़्यादा होगा। अगर A के बारे में पूछा है तो A का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30। तो देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा, A के बारे में पूछा है तो 30 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 की साइड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में हमारी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। तो शरण और मयूख यानी शरण की एफिशिएंसी, देखिए शरण को हम S से डिनोट कर देंगे और मयूर को हम M से कर देंगे। तो अगर इन दोनों की अलग अलग बात करें, इसको हम 1/S बोलेंगे, इसको हम 1/M बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखिए अगर ये 18 दिन में करते हैं तो ये 1/18 हो जाएगी। 9 दिन या 18, एक बार क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 18 दिन ही दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से M + S या MS इज इक्वल टू 1/18 मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से MS निकालने जाएंगे तो आपको मिलेगा 18 × M + S। ठीक, तो बस यही आपको थोड़ी सी काम की स्टेटमेंट थी। अब जो मयूख है ना यहाँ पे M, वो क्या करता है, 1/3 काम करता है सिर्फ। ठीक, तो 1/3 समय लगेगा। फिर जो बचा हुआ काम है वो शरण करता है, कितने में, क्योंकि 2/3 काम बचा, 2/3 समय ये लेगा। इस तरीके से ये लोग मिल के इस काम को कर लेते हैं, है ना, और कुछ 40 दिन में काम कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 40 दिन में। देखिए यहाँ से अगर स्टेटमेंट को आप निकालेंगे तो यहाँ से M + 2S आपको मिल जाएगा 120। ठीक, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 120। अब देखिए यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट कुछ MS और M + S के फॉर्म में है, बट यहाँ पे आपके साथ में जो आपका इसकी जो टाइमिंग और एफिशिएंसी है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया एग्जामिनर ने। ठीक है, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। तो हम इससे कैसे निपटेंगे, देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्रिक हम लोग हैं जो खेलेंगे, वो ये कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि मयूर और शरण बराबर है। तो अगर मयूर और शरण बराबर हैं तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये मिला के 3 के बराबर हो जाएगा। अगर 3 के बराबर 120 होगा तो 1 के बराबर 4 हो जाएगा, यानी ये भी 40 हो जाएगा और ये भी हमारा 40 हो जाएगा। देखिए दोनों 40 हो नहीं सकते क्योंकि इसमें से एक ज़्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा काम कर लेता है। तो इसमें लिखा है मयूर शरण से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है।
तो मयूख ज़्यादा फास्ट है। उसने बोला है कि मयूख ज़्यादा फास्ट है। देखिए अगर मयूख ज़्यादा फास्ट है, ठीक, तो मयूख टाइम कम लेगा, और अगर शरण स्लो है तो शरण टाइम ज़्यादा लेगा। तो अगर शरण टाइम ज़्यादा लेगा तो 40 से ऊपर ही लेगा, क्योंकि 40-40 तो इक्वल है। बट अगर ये शरण ज़्यादा टाइम लेगा ना तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा। तो 40 से ज़्यादा की वैल्यू देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में हमारे पास कुछ अगर मिल जाती है तो देखिए पहला ऑप्शन 24 बेकार हो जाएगा, क्योंकि 40 से कम है वो। तो अगर हम 45 लेते हैं, देखिए अगर हम इसको 45 करेंगे तो हमको ये वाला 35 करना पड़ेगा। अब देखिए इससे हमको लाभ क्या मिलेगा कि अगर हम इसको 45 करेंगे शरण को, देखिए 45 हमने यहाँ पे शरण को लिया है, तो शरण अगर 45 होगा, देखिए है ना, तो 45 यानी ये हमारा 90 वैल्यू देगा यहाँ पे, क्योंकि 2 बार यहाँ पे है। और ये अगर ये वाली वैल्यू 90 होगी तो यहाँ पे मयूर को हमारा यहाँ पे 30 होना पड़ेगा, तभी हमारा 120 काम होगा। तो इसका मतलब मयूर की जो वैल्यू है वो 30 है, और जो शरण की है वो कितनी है, 90। देखिए मयूर आपने यहाँ से निकाला है 30, ठीक है, मयूर यहाँ से आपने कितना निकाला है, 30। तो देखिए ये अगर आपका जो है एस की वैल्यू 45 और मयूर की वैल्यू, ठीक है, शरण की वैल्यू 45 और मयूर की वैल्यू अगर 30 आ रही है, तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं। मयूर इंटू शरण यानी 45 इंटू 30 यहाँ पे रखते हैं, तो हमको मिलेगा 45 इंटू 30, अच्छा, इजिक्वस टू 18। यहाँ पे मयूर प्लस है ना शरण, तो ये प्लस करेंगे तो आपको 75 देगा। कितना देगा, 75 देगा। तो देख लेते हैं क्या ये बराबर है। तो देखिए 5 है ना, 9 45 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 15। तो देखिए 9 त्याई, देखिए और काट सकते हैं हम यहाँ पे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 90 मिल रही है, और यहाँ पर भी आपको 90 मिल रहा है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। मतलब शरण का जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 45। तो शरण इज इक्वल टू 45, और यही हमारा सही आंसर है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑप्शंस को पिक किया, अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, और जो अर्लियर कंडीशन थी इसको एक बार और से जो है वेरीफाई करके चेक कर लिया। अगर ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसका मतलब है कि जो हमने ऑप्शन पिक किया है शरण की वैल्यू 45 डेज़ की, वो बिल्कुल सही है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और दोस्तों इसी के साथ टाइम एंड वर्क का हम लोग करते हैं द एंड। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा का पूरा हम लोग का क्या हो चुका है, ख़त्म। तो अब रह क्या क्या है, बिल्कुल हम लोग देखिए 1-2 सेशन करेंगे प्रैक्टिस के, मिसलेनियस प्रैक्टिस के, देन वी विल स्टार्ट क्या, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ओके, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बिल्कुल लंबा नहीं करते हैं। और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ यार मेरी मेहनत पर लाइक कर दीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।